और 6 फरवरी की रात को जब 27 रमज़ान मुबारक को सब मुसलमान इबादत में मशगूल थे तो मसाजिद से ये ऐलान हुआ कि एक शख्स ने, जिसे राजी बाबा कहते हैं, उसने तौहीन मज़हब कर दिया है, तौहीन कुरान कर दी है। जड़ा वाला वाक़या को अगर हम देखें तो ये दोहराया गया। खानेवाल वाक़या जो हुआ था, शांति नगर जो बस्ती थी क्रिश्चियन की, वहाँ पे एक शख्स जो राजी बाबा जिसका नाम था, वो तांगा चलाता था। उसके घर वो शराब की भट्टी का इल्ज़ाम लगा के पुलिस ने छापा मारा। जब वहाँ से वो बरामद नहीं हुई तो ये इल्ज़ाम लगाया गया पुलिस एहलकारों पे। बाद में उनको सज़ा भी हुई, 2019 में उनकी बरियत भी हो गई। उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने ईसाइयों की, मसीहों की जो इंजील मुक़द्दस है उसकी भी तौहीन की है। खैर उसके बाद कोई 3 हफ़्ते के बाद जब ये इल्ज़ाम लगा दिया गया, उसके 3 हफ़्ते के बाद ये ऐलान होता है मसाजिद से कि राजी बाबा ने तौहीन कर दी है। अब राजी बाबा अनपढ़ हैं और उनके घर के बाहर से ऐसे औराक मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनके ऊपर तौहीन अमेज़ जुमले, जिसको कोई भी मुसलमान पढ़ के गुस्से में आ सकता था। जब ये सारा वाक़या हुआ तो वहाँ पे एक जहादी तंजीम का कैंप भी लगा हुआ था। ये उन दिनों अफ़गान वार और जहादी जो एक माहौल बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो वो उन लोगों ने सुना तो वो भी इश्तियालंगेज़ी में आ गए और एक हजूम जो है वो उन्होंने वहाँ पे हमले किए और पूरी बस्ती को, तकरीबन 8000 अफराद इससे मुतासिर हुए, पूरी बस्ती को जला दिया गया और ये भी कहा गया कि हम इनकी बहाली भी करेंगे। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद में ये साबित हुआ कि ये किसी शख्स की ज़ाती रंजिश थी। पाकिस्तान में हमेशा ऐसे ही होता है। जड़ावाला में ऐसे हुआ कि 2 अनपढ़ भाई, उनके घर के बाहर से एक तौहीन अमेज़ पम्फलेट मिलता है। बाद में वो लोग कहते हैं कि हमारे जैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम वो शख्स इस पर इल्ज़ाम लगा तो वो फैक्ट्री से आ रहा होता है और वो कहता है कि जनाब मुझे तो इस बारे में इल्म भी नहीं है। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो भी क्रिश्चियन है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इसने वहाँ पे किसी मजहबी शख्सियत की बात नहीं मानी। उसके बाद ये वाक़या रूनुमा हो। एक तो इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, दूसरा रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता और कोई बेवकूफ़ शख्स हो सकता है, उसको नहीं पता पाकिस्तान में किस कदर लोग मजहबी शिद्दत पसंदी में आगे जा चुके हैं। तो वो उस शख्स की तस्वीर लगी हुई है, उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे खानेवाल में 1997 में राजी बाबा के साथ हुआ। वो राजी बाबा की तस्वीर लगी हुई थी, नीचे एड्रेस लिखा हुआ था। बिल्कुल इसी तरह से जड़ावाला में ये वाक़या आज से 2 दिन पहले होता है, यानी हम 25 साल पीछे खड़े हैं। वही 25 साल वाले वाक़यात को दोबारा दोहराया जा रहा है। जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद 20 से ज़्यादा चर्चेस जड़ावाला के अंदर जला दिए गए। उसके बाद वही बयान दिए जा रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान करे। क्यों? करबला के अंदर जो वाक़यात हुए, क्या वो मुसलमानों ने नवासे रसूल को शहीद नहीं किया था? क्या पाकिस्तान के अंदर जो 80,000 शहीद हुए हैं, तो शहीद करने वाले क्या वो मुसलमान नहीं थे? ये कहना आसान है कि दहशतगर्दों को कोई मज़हब नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो हम तुरम खान बन जाते हैं कि जनाब इसके अंदर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो जो लोग 120 अफराद पकड़े गए हैं, वज़ीर आला पंजाब ने जो बताया है, तो वो कौन है? वो मुसलमान है। उन्होंने जो मुक़द्दस जो इंजील है जिसके ऊपर क्रिश्चियन बिरादरी एहतजाज कर रही है कि हमारे स्लीब जो है उसको उखाड़ दिया गया, हमारी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ कर दिया गया, हमारे घरों को, तो क्या ये किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, उनकी इबादत गाहों, क्या ये तौहीन मज़हब नहीं है? जब कोई तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तो उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता? जब ये साबित हो जाता है कि इसने गलत इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान के अंदर 80% केस ऐसे हैं, जब से तौहीन मज़हब केस बना है, 80% केस ऐसे हैं जिनको बतौर ज़ाती रंजिश के, बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। किसी की ज़ाती रंजिश थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। जैसा कि अभी एक फ़िल्म आई थी ज़िंदगी तमाशा, उसके अंदर भी वो एक शख्स को कहता है कि मैं लगाऊं तुम पे तौहीन इल्ज़ाम। जिन नाज़रीन ने ये देखी है उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा। तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा आसान है किसी के ऊपर तौहीन का इल्ज़ाम लगा देना और उसके बाद बिल्कुल जैसे जड़ावाला में हुआ, ऐसे खानेवाल में भी हुआ था, मसाजिद में ऐलान कर दिया जाता है कि तौहीन मज़हब हो गई, तौहीन कुरान हो गई। लोग तहकीक नहीं करते। ज़ाहिर है लोगों को ईमान प्यार है, ईमान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। उसके बाद लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी में आके लोगों के घर जला दिए, ये सोचे बगैर कि क्या वाकई इल्ज़ाम दुरुस्त है या कोई ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर इस तरह से कर रहा है। जमात इस्लामी के मरहूम काज़ी हुसैन अहमद ने कहा था कि हो सकता है इल्ज़ाम लगाने वाला और जिस पे इल्ज़ाम लगा है, इन दोनों की आपस में ज़ाती रंजिश हो, इसलिए ज़रूरी है कि हर ज़िला की सतह पे एक कमेटी बनाई जाए जो ये तय करे कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है और जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है क्या उनका कोई ज़ाती मामला तो नहीं है। अगर इस तरह से है तो इस मामले को फिर
कमेटी के सूरत में और पुलिस की इंतज़ामिया और इलाका की मदद से इसको हल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता रहा है। अल्लामा साजिद नकवी, डॉक्टर ताहिर अल कादरी और अल्लामा इकबाल के बेटे, इन्होंने भी यही मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जब से ये तौहीन मज़हब वाला मामला हुआ है, उसके बाद क्रिश्चियन बिरादरी पे ज़ाती रंजिश की बुनियाद पे और पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं, एक अक़लियत बिरादरी हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान हो गया है। इसलिए ज़रूरत है कि इस वाक़े की, जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है, इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस है, अगर उन्होंने वाक़ई तौहीन किया तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। इस्लाम तो और हमारे पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि जो मुलविस है उसको सज़ा देनी चाहिए। उस अक़लियत बिरादरी का क्या कसूर था, उन इबादत गाहों का क्या कसूर था? जिस शख्स का ये जुल्म है, जिस शख्स का जुर्म है, अगर वो मुलविस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो शख्स झूठा इल्ज़ाम लगाए उसके ऊपर भी कोई दफ़ात लगाई जाए, ताकि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है ये कम हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।